मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट है मियां शाहिद साहब। रन डाउन पे बात करते हैं। एक तो ये कि इंडोनेशिया भी क्या सऊदी अरब की तर्ज का कोई मुआहदा हमारे साथ चाहता है, इस हवाले से उनकी मुलाकात भी हुई और कुछ इस ख्वाहिश का शायद इजहार भी किया गया। सऊदी रहनुमा जो आए हुए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। उधर हम देखेंगे बाद में बानी PTI पर जो है वो एक सख्ती का दौरे का एक इंदिया दिया जा रहा है। क्या आर्टिकल 6 भी उन पर लगाई जाएगी? बहरहाल उन पर सख्ती का दौरा तो है, अब उसको मज़ीद सख्ती क्या होगी ये देखना पड़ेगा। उधर रजब भट्ट साहब जो एक बड़े फेमस और बड़े पॉपुलर यूट्यूबर हैं, उनकी एक्सट्रेडिशन हो रही है और इस एक्सट्रेडिशन कई बहुत सी कहानियों को जन्म दे रही है कि इसके बाद क्या क्या और कौन कौन से लोग आएंगे। हम ये भी ख़ास तौर पर देखेंगे कि इनको किस वजह से वहाँ से डिपोर्ट किया गया। जो बरतानी हुकूमत के मुताबिक कुछ इन्होंने गलत बयानी की थी, अपने वीज़ा जब एप्लीकेशन उन्होंने अप्लाई की थी, तो ये बताया जा रहा है। उधर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है। अब इस पर भी बात करते हैं। 25 के करीब हम IMF के प्रोग्राम ले चुके हैं और डिफ़ॉल्ट तो हमें हर बार और हर दफ़ा जो है वो अवर्ट हो जाता है जब IMF की तरफ हम जाते हैं कि जनाब हम रह रू गए हैं तो हुजूर हमें बेल आउट करें। वो हमें बेल आउट करता है, डिफ़ॉल्ट अनाउंस नहीं होता, कर्जे का बोझ और बढ़ जाता है। तो इसको हम किसी अजीम कामयाबी से भी ताबीर कर सकते हैं। मगर मियाँ साहब, पहले मैं ये था कि ये अगर ये जो हम इस पर भी बात करते हैं, इंडोनेशिया कौन सा सऊदी तर्ज का मुआहदा चाहता है, तो ये क्या इस हवाले से क्या खबरें आपके पास फिर आते हैं? ज़रा रजब भट्ट साहब, उन पर भी बड़ा संगीन इल्ज़ामात हैं, तो पहले ज़रा ये बताइएगा कि इंडोनेशिया और क्या हमारे यहाँ भी कोई दिफाई मुआहदा होने जा रहा है? देखें काजी साहब, ये बड़ा तारीखी दौरा हुआ है। कल जब यहाँ पर इंडोनेशिया के सदर जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ज़ा में आए तो JF थंडर जो त्यारे थे उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको स्क्वाड किया और उनका इस्तकबाल करते हुए वो यहाँ पर इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पर जो है वो लैंड किया। और उसके बाद आज आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक बहुत बड़ी तकरीब जो है वो वहाँ पर हुई और बहुत से MOUs साइन हुए हैं वहाँ पर। तिजारत, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में जो है वो बाकायदा तौर पर MOUs दस्तखत हुए। और उसके बाद जो है वो इंडोनेशियन सदर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर से उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें ISPR ने एक एलामिया जारी किया है और उसमें कहा गया है कि इसमें पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई तावन बढ़ाने पर जो है वो इत्तफाक हुआ है। और इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इंडोनेशिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ दिफाई तावन जो है वो बढ़ाया जाए। और इसमें आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया में JF थंडर 17 जो है उसने अपना लोहा मनवाया है और पाकिस्तान ने जो दिफाई इंडस्ट्री है उसमें बड़ी तरक्की की है। उसमें ड्रोन्स जो हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे मिसाइल अपने हैं, हमारे दीगर जो वसाइल हैं वो जो हमारे अपने हैं। और उसमें पूरी दुनिया जो है इंटरेस्टेड है कि वो पाकिस्तान से जो है त्यारे जो है वो खरीदे। इसमें अजरबैजान जो है वो पहले त्यारे खरीदने की बात कर चुका है, दीगर ममालिक जो है त्यारे खरीदने की बात कर चुके हैं। अब इंडोनेशिया जो है वो भी दिलचस्पी रखता है कि वो त्यारे खरीदे और दीगर जो है दिफाई सामान जो है वो भी खरीदने में दिलचस्पी उनकी है। और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे के लिए भी बातचीत जो है वो बढ़ा रहे हैं आगे। अब बात यह है कि ये मामला जो होते हैं ये MOU से शुरू होते हैं और एग्रीमेंट तक जाते हैं और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रीटी जो है वो साइन होता है। और जिस तरह सऊदी अरब के साथ पहले बातचीत हो रही थी और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के साथ जो है दिफाई मुआहदे करने चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो ना सिर्फ इस खित्ते का बल्कि पूरे आलम इस्लाम की जो है वो हिफाजत कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान ने दिफाई इंडस्ट्री में और दिफाई जो है वो पूरे मामलात में और दिफाई पूरे कल्चर में जो है वो अपने आप को मनवाया है और ये साबित किया है कि भारत जो कि कई गुना बड़ी जो है वो मैशत भी है और कई गुना बड़ी फोर्स भी है, उसके दांत खट्टे किए हैं और उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर धूल चिटाई है। उनके राफेल त्यारे गिराए हैं और उनके जो है वो बेसिस तबाह किए। आपने देखा कि उनका जो गुरूर किया जाता था जिस पर एयर डिफेंस सिस्टम पर, वो भी तबाह किया, तो दुनिया हैरान रह गई। और उसके बाद जो पाकिस्तानी त्यारों ने पूरी दुनिया में एयर शोज में अपना जो है वो लोहा मनवाया, तो उस पर हैरान रह गई, जिस पर जो है वो आज एक तारीखी मौका था। इंडोनेशियन सदर जो है पाकिस्तान में आए और उन्होंने इस आज़म का इजहार भी किया और ख्वाहिश का इजहार भी किया कि उनके साथ दिफाई मुआहदा किया जाए। इसको जरा मैं थोड़ा रीइंफोर्स कर दूं। जो इजाज़ मलिक साहब कल हमारे साथ थे, जो एयर वाइस मार्शल हैं साहब, तो वो उन्होंने हमें बताया था कि जो मिड लेवल की मार्केट है, मंडी है, उसमें यकीन हमने इन रोड्स बनाई हैं
और अब अफ्रीकन मुल्क भी जो हैं वो भी, चूँकि ये हमारा एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट है और ये इस तरह का इक्विपमेंट है जो किसी बड़े यानी मुकाबला करता है मगर कीमत में उतना कम है बनिस्बत जो अमेरिका या और दीगर या F-35 है या और जो इस तरह के राफेल वगैरह हैं, वो तो बड़े बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। तो इस वजह से भी मेरे ख्याल में ये हमारी जो एक डिफेंस इंडस्ट्री है इसको एक रास्ता आगे मिला है, पर्टिकुलरली ये जो जंग थी। तो मेरे ख्याल में इसमें और भी हमें बेहतरी आती नज़र आती है आने वाले दिनों में मियाँ साहब। लेकिन मियाँ साहब ज़रा थोड़ा सा बात कर लें तो इंडोनेशिया के हवाले से तो मेरे ख्याल में अब कोई और खबर इस तरह की नहीं है कि उन्होंने हमसे कुछ ऐसे ब्लैक एंड वाइट में तो कोई देखिए नहीं काजी साहब, इसमें सिर्फ इंडोनेशिया नहीं है, 15 से 16 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ दफाई ताउन चाहते हैं और उसमें एक पूरा ब्लॉक जो है वो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें अफ्रीकी ममालिक तो हैं ही, इस्लामी ममालिक जो दीगर हैं जिसमें मशरक़ी वुस्ता के ममालिक हैं, जो ईरान है, तुर्की है, अजरबैजान है, उसमें किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के सदर भी पाकिस्तान आए थे, उज़्बेकिस्तान है, ये सारे ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान के साथ दफाई ताउन चाहते हैं, तिजारती ताउन चाहते हैं। और जो सी पैक है वो दूर तक फैल रहा है जिसमें सेंट्रल एशियाई रियासतें भी शामिल हो रही हैं और ये तमाम एक पूरा का पूरा जो है वो एक पैकेज है जो कि पूरा बहुत से ममालिक पाकिस्तान के साथ तय करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है काजी साहब, क्योंकि 6 मई के बाद अब तक जितनी हमें कामयाबियां मिली हैं ये रोशन पाकिस्तान की नुईद है। और जिस तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने ये कहा था जिस दिन उन्होंने ऐवान सदर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की कि पाकिस्तान अब उड़ान भरेगा, और वाकईतन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है अब उड़ान भरेगा। आप देखें बहुत से ऐसे जो है वो इशारे मिल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत हो रही है और पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत हो रहा है, दिफाई इंडस्ट्री जो है वो तरक्की कर रही है। हम दिफाई इंडस्ट्री में हर तरह का जो असलहा है वो खुद अपना बना रहे हैं। आप नेवी में, नेवल फोर्सेस में देखें, एयर फोर्स में देखें, जमीनी फोर्सेस में देखें, जितने भी हम जो असले हैं वो पाकिस्तान खुद अपने बना रहा है। ये बात वजह है, मुझे यहाँ एक ब्रेक की तरफ जाना वजह है कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये बड़ा मिल रहा है, लेकिन जहाँ मैशत का मामला है ये तो उस दिन है जिस दिन हमें 26वां ना लेना पड़े प्रोग्राम IMF से, तो ज़बानी जमा खर्च तो हम कर रहे हैं और करते ही रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये रजब भट्ट साहब का क्या मामला है, वाकई पाकिस्तान से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया है और अलावा जी कौन से और सख्त दिन आ रहे हैं PTI और बानी PTI के लिए, एक ब्रेक के बाद।